हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन पर सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, 8 पे कमीशन के रिगार्डिंग बात करेंगे। महंगाई भत्ते का सीधा असर जो पड़ता है वो 8 पे कमीशन के ऊपर पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, महंगाई भत्ते के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं दिसंबर माह के, और पे कमीशन में कैसे बढ़ती है सैलरी उसके रिगार्डिंग भी बात करेंगे। और अभी जो आंकड़े जारी किए गए महंगाई भत्ते के, उनके आधार पर आपका फिटमेंट फैक्टर में भी कमी आने के आसार है, क्योंकि महंगाई भत्ते के जो आंकड़े जारी किए हैं उनमें यहाँ पे 0.8 की कमी की गई है। और आपका महंगाई भत्ता जो 3% के कयास लगाए जा रहे थे, वो अब जो आपका 2% ही महंगाई भत्ता बढ़ेगा। तो क्या कुछ अपडेट है, सारा कुछ वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों एआईसी पिन के आंकड़े में आपको बताता हूं। कल की डेट में 18/2/2025 को दिसंबर 2024 के आंकड़े जारी किए गए हैं, जिनके आधार पर डिसाइड होगा कि आपका जनवरी 2025 से लगने वाला डीए ओडीआर कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए, नवंबर के अंदर जो आंकड़े थे वो 144.5 थे, और अब जो इनमें 0.8 की कमी करके 143.7 यहाँ पे कर दिया गया है। तो यानी महंगाई जो है इन आंकड़ों के आधार पे कम हुई है पिछले महीनों में, ये आंकड़े ऐसा बता रहे हैं। क्योंकि अगर महंगाई बढ़ती तो यहाँ पे आंकड़ों में बढ़ोतरी होती, अगर कमी हुई है इसका मतलब पिछले जो महीने थे उनमें महंगाई यहाँ पे कमी हुई है इन आंकड़ों के आधार पे। अब देखिए दोस्तों, इन आंकड़ों को मैं ऑनलाइन डीए कैलकुलेटर में डालता हूं, तो वहां पे आपके सामने महंगाई भत्ता निकल के आएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपका जो महंगाई भत्ता इसमें अगर डालते हैं अपन, तो यहाँ पे आपका निकल के आएगा जो दिसंबर 2024 के जो आंकड़े आए हैं 143.7, यानी 0.8 की यहाँ पे कमी हो गई। नवंबर में आंकड़े थे और दिसंबर में आपका ये आंकड़ा जारी किया है एआईसी पिन के। और इधर जो है जैसे अपन ये आंकड़े डालते हैं, इधर आपका डीए निकल के आ जाएगा। इधर दोस्तों 143.7 जो है आंकड़ा डाला दिसंबर 2024 का, इधर आपका 55.99 जो है डीए डीआर निकल के आ रहा है। 53% अभी ऑलरेडी चल रहा है, यानी 53 से अभी जो है 55.99। तो यहाँ पे देखिए, पॉइंट के बाद में जो भी डिजिट है वो राउंड ऑफ में कभी भी डीएडीआर को नहीं किया जाता है। तो इसका मतलब 55% ही आपका डीएडीआर पहुंचने वाला है। अभी 53% है, ये जो है 55% पहुंचेगा। कहने का मतलब 2% की यहाँ पे बढ़ोतरी हो रही है। जबकि पिछले जो महीनों की रिपोर्टें थी उनके आधार पर पूरे तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि इन आंकड़ों में अगर वृद्धि नहीं होती है और अगर 0.7 तक भी कमी होती है तो भी जो है आपका यहाँ पे 56% डीए और डीआर निकल के आता। लेकिन इन आंकड़ों में 0.8 की कमी हुई है, इस कारण यहाँ पे ये जो है आंकड़ा आपका 56 को जो है टच नहीं कर सका, और इसीलिए आपका 2% डीए और डीआर इस बार बढ़ने वाला है। अब डीए डीआर जो है अगर बढ़ता ज्यादा बढ़ता यहाँ पे, तो आपका जो महंगा जो फिटमेंट फैक्टर है उसमें भी अच्छी खासी यहाँ पे बढ़ोतरी होती है। क्योंकि फिटमेंट फैक्टर जो होता है पूरी तरीके से डीए और डीआर के ऊपर ही निर्भर करता है। वो सारा कुछ मैं कैलकुलेशन के माध्यम से आपको बताऊंगा। अब कई सारे दोस्तों का कहना है कि सर ये जो है 55% नहीं, ये आपका जो 56% होगा, क्योंकि 0.99 जो है इसको सरकार राउंड ऑफ में करके आगे ले जाएगी। अब देखिए दोस्तों, मैं पिछले सालों के आंकड़े दिखा के आपको ये प्रूव करता हूं कि सरकार जो है पॉइंट के बाद में 50 के ऊपर की भी अगर डिजिट आती है, 9599 तक भी अगर डिजिट रहती है पॉइंट के बाद में, तो सरकार उसको जो है यहाँ पे राउंड ऑफ में नहीं ले जाती है और उससे कम वाला जो डिजिट रहता है उसी में रखती है। तो देखिए, जून 2020 के आप आंकड़े देख पा रहे होंगे। जून दो आपका जो 2020 तक के जो आंकड़े ऐसे पिन के 1332 थे, और उसके आधार पे 24.94 आपका डी और डीआर निकल के आ रहा था, जो कि 1 जुलाई 2020 से लगना था। लेकिन दोस्तों, सरकार ने यहाँ पे अनाउंसमेंट जो किया था वो ओनली 24% का ही किया था। ये आपको जानकारी के लिए बताता हूँ, यहाँ से क्लियर हो जाता है कि आपका डीए और डीआर जो है इस बार 55.99 पे जो पहुंचा है 99 पे, वो आपका राउंड ऑफ में होकर 56% नहीं जाएगा, उसको 55% ही रखा जाएगा। ये चीज यहाँ से क्लियर हो जाती है, आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। तो ये चीज आपकी क्लियर हो गई कि डीए और डीआर जो है अभी आपका जो मार्च में अनाउंसमेंट होने वाला है 2% आपका बढ़ेगा। ये जो आंकड़े हैं जो पिछले सालों के जो डाटा थे उनके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद में जो पूरी तरीके से सरकार पे डिपेंड करता है। हालांकि सरकार इन्हीं आंकड़ों के आधार पर डीए और डीआर की घोषणा करती है। अब देखिए दोस्तों, कैसे जो है डीए और डीआर का फिटमेंट फैक्टर पे प्रभाव पड़ता है, मैं आपको कुछ आंकड़ों के माध्यम समझाता हूं। 7वां वेतन आयोग था, उसमें कैसे बढ़ी थी सैलरी, और 8वें वेतन आयोग में सेम उसी हिसाब से बढ़ती है सैलरी। तो आपकी जो है फिटमेंट फैक्टर कितना निकल के आएगा, न्यूनतम सैलरी आपकी यहाँ पे क्या रह सकती है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो बताता हूं कि 7वां वेतन आयोग जो था 1/1/2016 से लागू हुआ था, तब तक जो है डीए आपका 125% पहुंच चुका था। 125% डीए हो गया। 100% अपने आप में बेसिक होती है, अगर इनको जोड़ते हैं तो 225 निकलता है। अब 225 से यहाँ पे जो है 2.25 एक फैक्टर निकल के आया। 2.25 फैक्टर निकल के आया। इसमें सरकार करती क्या है, पे कमीशन के अंदर बेसिक और डीए को जोड़ देती है। तो यहाँ पे आपका डीए 125% है, बेसिक 100% है, दोनों को जोड़ा 225%, यहाँ से एक फैक्टर निकला 2.25। सरकार इसके ऊपर एक इंक्रीमेंट देती है। तो यहाँ पे 7वें वेतन आयोग के अंदर सरकार ने 14.3% का इंक्रीमेंट दिया था। तो इस फैक्टर का अगर 14.3% निकालते हैं तो यहाँ पे 0.32 निकल के आता है राउंड ऑफ में, और 0.32 को अगर इसमें ऐड करते हैं तो यहाँ से 2.5 से आपका जो फिटमेंट फैक्टर 7वें वेतन आयोग के अंदर लागू किया था सरकार ने, वो यहाँ पे निकल के आता है।
तो एक चीज आपकी क्लियर हो जाती है कि देखिए डीए का जो है कितना बड़ा रोल रहता है। डीए जितना ज्यादा रहेगा फिटमेंट फैक्टर उतना ही ज्यादा रहेगा। अगर डीए यहाँ पे 100% ही रहता तो आपका यहाँ पे फिटमेंट फैक्टर जो है काफी कम निकल के आता है, और डीए अगर 150% होता तो उस हिसाब से फिटमेंट फैक्टर आपका ज्यादा निकल के आता। तो पूरी तरीके से डीए के ऊपर काफी तरीके से निर्भर करता है फिटमेंट फैक्टर। अब इस बार हुआ क्या दोस्तों, अगर ये 3-3% के हिसाब से बढ़ाती सरकार, अभी वर्तमान में 53% का जो है डीए और डीआर चल रहा है। 3 बार और बढ़ना है, 1 जनवरी 2025 से, 1 जुलाई 2025 से और 1 जनवरी 2026 से 3 किस्तों में डीओ डीआर और बढ़ना है। और हम कयास लगा रहे थे कि कम से कम 3-3% तो यहाँ पे डीओ डीआर बढ़ेगा। उसी आधार पे अभी वर्तमान में 53% था, 3-3% की किस्तें यानी 9% और बढ़ा के मैंने जो 62% का हम जो यहाँ पे कयास लगा रहे थे कि 62% तक जो है डीओ डीआर आपका पहुंच जाएगा। तो अब जो है ये 62% तक पहुंचना मुश्किल लग रहा है। अगर 62% तक ये डीओ डीआर पहुंच जाता है तो आपका यहाँ पे 62% डीओ हो गया, 100% अपने आप में बेसिक होती है, दोनों को ऐड करेंगे तो 1.62 निकल के आएगा। यहाँ पे सरकार अगर पिछले सालों में जितना फिटमेंट फैक्टर दिया था 7वें वेतन आयोग में, हालांकि ये जो इंक्रीमेंट होता है बेसिक और डीए को जोड़ने के बाद में सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि किस हिसाब से बढ़ाए। छठे वेतन आयोग में 54% प्लस जो यहाँ पे 54.3% का इंक्रीमेंट दिया गया था, उससे सैलरी बहुत अच्छी खासी हाइक हो गई थी। और 7वें वेतन आयोग में 14.3% का इंक्रीमेंट दिया गया था। अगर इतना ही इंक्रीमेंट यहाँ पे सरकार फिर से देती है 14.2 के आसपास, तो आपका फैक्टर यहाँ पे इसके ऊपर 1.62 का अगर 14.2% निकालते हैं तो 0.23 निकल के आता है। इन दोनों को ऐड करते हैं तो 1.85 आपका फिटमेंट फैक्टर यहाँ पे निकल के आता है इन कैलकुलेशन के आधार पर। जैसा 7वें वेतन आयोग में था उसके आधार पर अगर मैं सेम टू सेम कैलकुलेशन करता हूं तो इतना आपका फिटमेंट फैक्टर निकल के आ रहा था। लेकिन दोस्तों अब इससे भी और कम हो जाएगा, क्योंकि यहां पे मैं 3-3% ऐड कर रहा था डीए की किस्तें 3 बार में। अब जो है आपका जनवरी 2025 से बढ़ने वाला 2% ही बढ़ा है, और अगली बार मान लो 3% बढ़ता है, और उसके अगली बार मान लो आपका जो है 2% फिर से बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे आपका 60% ही डीए डीआर बढ़ेगा, एक 62% नहीं होगा। अगर 62% नहीं होगा तो यहाँ पे फैक्टर जो रहेगा वो 1.60 रहेगा, और जो भी इंक्रीमेंट सरकार यहाँ पे देगी वो 1.60 के ऊपर ही आपको मिलेगा। उसको ऐड करने के बाद में नया फिटमेंट फैक्टर आएगा, तो यहाँ पे जो 1.85 आपको नजर आ रहा है कि उससे भी कम हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, कई सारे जो विशेषज्ञ हैं मानना है कि यहाँ पे सरकार जो है इस बार इंक्रीमेंट अच्छा खासा दे सकती है। तो इंक्रीमेंट जो है अगर सरकार यहाँ पे 18.51% का 18-20% के आसपास सरकार का इंक्रीमेंट देने का, जैसे कि अभी पूर्व वित्त सचिव जी ने भी कहा था, तो उस आधार पे भी अगर इंक्रीमेंट मिलता है तो भी आपका डीए पे पूर्णतः यहाँ पे निर्भर रहता है। तो ये 7वें वेतन आयोग की कैलकुलेशन थी, इस आधार पर मैंने आपको समझा दिया। 8वें वेतन आयोग के अंदर हम कयास लगा रहे थे 62% का, लेकिन 62% तक मुश्किल पहुंच रहा है। ये 60% तक आप इसको आंकड़ों का रख के कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ जो फैक्टर निकला था इसमें आपको कमी देखने को मिलेगी। तो और अगर बात करें तो आपका फिटमेंट फैक्टर यहाँ पे डीए और डीआर पे पूर्णतः निर्भर करता है। जितना डीए डीआर अधिक रहेगा उतना फिटमेंट फैक्टर आपका अच्छा निकल के आएगा। तो यहाँ पे आंकड़ों में कमी हुई है, डीए और डीआर 3% की जगह 2% ही बढ़ा है, तो इसका सीधा सीधा असर 8वें वेतन आयोग का जो फिटमेंट फैक्टर निकल के आएगा उस पर रहने वाला है। तो यहाँ से आपको क्लियरली समझ में आया होगा कि पे कमीशन के अंदर सैलरी किस हिसाब से बढ़ती है और क्या कुछ रहने वाला होता है। अब देखिए दोस्तों, न्यूनतम जो सैलरी होती है वो क्या हो जाती है, जितना भी फिटमेंट फैक्टर आएगा, जैसे कि यहाँ पे छठे वेतन आयोग तक जो है न्यूनतम सैलरी 7,000 रुपये थी, 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 निकल के आया, तो न्यूनतम सैलरी जो पिछले सालों की थी उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से न्यूनतम सैलरी 18,000 के करीब निकल के आई थी, इसको राउंड ऑफ में 18,000 कर दिया गया था। अब जो दोस्तों 18,000 रुपये भी वर्तमान में न्यूनतम सैलरी है, अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 या जितना भी निकल के आता है तो उसको इस बेसिक से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, तो ये जो है लगभग 35-40 हज़ार के आसपास न्यूनतम बेसिक पहुंचने का जो है पूरी उम्मीद है। जैसे भी सरकार यहाँ पे जो भी चीजें निकल के आ रही है, बाकी 1.9 के आसपास फिटमेंट फैक्टर आपका रहना चाहिए, तो वही 33-35 हज़ार के आपका जो है फिटमेंट जो है न्यूनतम बेसिक रहने वाला है। अब जो ऑलरेडी सर्विंग कर्मचारी है, जिनकी बेसिक मान लो किसी का 80,000 है, किसी की 90,000 है, किसी की 85,000 है, तो उनका मानना है कि हमारी बेसिक क्या हो जाएगा। तो दोस्तों जितना भी फिटमेंट फैक्टर रहेगा और जब घोषणा होगी इस चीज़ की, तो उस टाइम पे एट ए टाइम आपकी जो बेसिक रहेगी उसको फिटमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। डीए जो है फिर से 0 से शुरू हो जाएगा, और इसमें लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा फायदा मिलेगा आपको। एचआरए बढ़ी हुई बेसिक पे मिलेगा। आपका जो है जो भी भत्ते हैं, जो ओटी है, नाइट है, जो कि आपका बेसिक पे डिपेंड करता है, तो मोटी बेसिक हो जाएगी, तो उससे आपको जो है मोटे भत्ते यहाँ पे मिला करेंगे। और जैसे आगे जब डीए और डीआर के वापस हर 6-6 महीने में अनाउंसमेंट होगा, तो आपको जो है बढ़ी हुई मोटी बेसिक के ऊपर आपका डीए और डीआर मिलेगा। जैसे किसी भाई का अभी 18,000 तो अभी 3% की वृद्धि होती है, या 2% की तो 18,000 रुपये लगेगी। लेकिन जब ये बेसिक 35,000 हो जाएगी न्यूनतम, या 36,000 हो जाएगी, तो अब तब जो है 3% की वृद्धि होगी, तो ये जो है 35,000 का 3% मिला करेगा। तो यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा फायदा होने वाला है। तो यहाँ से क्लियरली समझ में आया होगा कि कैसे जो है डीए डीआर के ऊपर निर्भर करते हैं। और इस बार 2% की घोषणा, 2% ही डीए और डीआर आपका बढ़ रहा है, जैसा कि आंकड़े यहाँ पे जारी किए गए हैं। तो ये जो है क्लियरली हो जाता है। पहले कहना था कि 3% बढ़ेंगे, 4% बढ़ेंगे, तो सारी कुछ चीज़ें यहाँ पे खारिज हो गई है। आपका 2% बढ़ा। मैंने आपको इसमें बताया कि महंगाई भत्ते के आंकड़े जारी हुए हैं, कैसे पे कमीशन में सैलरी बढ़ती है, और फिटमेंट फैक्टर में कैसी जो है आपकी कमी यहाँ पे रहने वाली। तो अब दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। थैंक यू।